ये है यूनाइटेड बैंक लिमिटेड और पिछले एक साल में ये पाकिस्तानी बैंकों में तीसरे नंबर से दूसरे नंबर पर आ चुका है और बहुत तेजी से नंबर 1 पोजीशन की तरफ भी कदम बढ़ा रहा है। सन 2024 के इख्तिताम पर यूबीएल के पास 2.6 ट्रिलियन रुपीस के डिपॉजिट्स थे, जो कि ओवरऑल बैंकिंग इंडस्ट्री के डिपॉजिट्स का 8.7% हिस्सा बनता है। सन 2025 के इख्तिताम तक ये डिपॉजिट्स बढ़कर 5.2 ट्रिलियन रुपीस हो चुके हैं, जो ओवरऑल डिपॉजिट्स का 13.2% हिस्सा है। यानी कि यूबीएल ने न सिर्फ डिपॉजिट्स 95.5% से बढ़ाए बल्कि दूसरे बैंकों से मार्केट शेयर भी लिया है। आखिरी दफा ऐसी कोई खबर 2012 में आई जब एचपीएल ने अपना डिपॉजिट्स का मार्केट शेयर बढ़ाकर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से नंबर 1 बैंक का ताज छीन लिया था और अब एचपीएल और यूबीएल के दरमियान डिपॉजिट्स के मार्केट शेयर में 1% से भी कम का कैप रह गया। तो क्या यूबीएल ये हदफ पार कर पाएगा कि नहीं? यूबीएल की बुनियाद 1959 में आगा हसन आब्दी ने रखी। इस वक्त पाकिस्तान में चंद ही बैंक थे जो लोकल थे और जल्द यूबीएल नायाब भी हुआ। फिर 1971 में भुट्टो साहब ने और बैंकों समेत यूबीएल को भी प्राइवेटाइज कर दिया। आगा हसन आब्दी ने 1972 में बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल की बुनियाद रखी, जो कि बाद में फाइनेंशियल क्राइम और मिसमैनेजमेंट की बुनियाद पर कोलैप्स हो गया और नेशनलाइज हुआ हुआ यूबीएल अगले 23 साल तक सरकारी बाबुओं के हाथों में खिलौना बन के रह गया। 1997 में नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी बैंककारी की निजकारी का फैसला किया और यूबीएल को प्राइवेटाइज करने के लिए सिटी बैंक के जुबैर सुमरो को इसकी कमान सौंप दी गई। सुमरो साहब ने ढेर सारे गोल्डन हैंडशेक्स देके यूबीएल को साफ सुथरा करके इस काबिल बनाया कि वो प्राइवेटाइज हो सके और 2002 में अमीराती शाही खानदान के कुछ अफराद ने ब्रिटिश पाकिस्तानी बिजनेसमैन सर अनवर परवेज के साथ मिलकर बैंक को खरीद लिया। अब सन 1997 से लेकर 2023 के दरमियान यूबीएल हमेशा पाकिस्तान के बड़े बैंकों में तो शुमार हुआ है मगर कभी भी नंबर 1 स्पॉट नहीं ले पाया। इस टाइम में बैंक के 5 सीईओज और प्रेसिडेंट्स रह चुके हैं और फिर 2023 में एंट्री होती है जावेद इकबाल की। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए जावेद इकबाल ने जिंदगी भर एलाइड बैंक और एनबीपी जैसे पाकिस्तानी बैंकों में नौकरी की, मगर इनके टेन्योर में यूबीएल ने डिपॉजिट्स इतने बढ़ाए जो पिछले 25 साल में कोई पाकिस्तानी बैंक नहीं कर पाया। इंडिविजुअल अकाउंट्स में डिपॉजिट्स 42% इंक्रीज किए जबकि कॉर्पोरेट अकाउंट्स में डिपॉजिट्स 127% से बढ़ गए। यानी कि यूबीएल की ग्रोथ ब्रॉड है और इसके पीछे कोई जादू की छड़ी या कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं है। बात शायद विल पावर की है और शायद ये विल पावर जावेद इकबाल से ही आती है। यूबीएल के डिस्क्लोजर्स की एनालिसिस हमें बताती है कि जावेद इकबाल खुद बैंक में एक बड़े इन्वेस्टर हैं और इनके पास बैंक की 4% शेयर होल्डिंग। इसका मतलब कि आगा हसन आब्दी के बाद ये यूबीएल की तारीख में पहले ऐसे सीईओ हैं जिनको ओनर ऑपरेटर कहा जा सकता है और शायद इसीलिए वो बैंक की पोजीशन को इतनी तेजी से इंप्रूव भी करना चाह रहे हैं।